अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। पॉल सर्वियाट नामी ये शख्स कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में रहता था और अगरचे इसके बहुत से मोहब्बत करने वाले दोस्त और अच्छी फैमिली थी, लेकिन उसे आज भी अपनी फैमिली नामुकम्मल लगती थी। वो तकरीबन 35 साल का हो चुका था और आज भी गैर शादीशुदा था। अपने कई दोस्तों की तरह वो भी एक अच्छी बीवी और बच्चे चाहता था। अब उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, इस वजह से वो शादी के बारे में सोच सकता था और जल्द ही उसे एक ऑनलाइन ऐप के जरिए लड़की भी मिल गई। इस लड़की का नाम बारबरा बियानविनो था और जल्द ही पॉल और बियानविनो की शादी हो गई। एक दिन बियानविनो ने सर्वियाट से कहा कि मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ। पॉल के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से उसकी बीवी को यूं अचानक उसको बात करने के लिए बुलाना पड़े। खैर, वो ऑफिस से वापस आया और उसकी बीवी घबराहट के साथ इसकी तरफ चलती हुई आई और पॉल को एक बड़ी खबर सुनाई। इसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम बाप बनने वाले हो। पॉल को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था और उसे इस बात पर यकीन करने में कुछ वक्त लगा। कुछ ही महीनों पहले पॉल अपने दोस्तों के बच्चों को देखकर रश्क किया करता था और आज इसके तमाम ख्वाब इसकी आंखों के सामने हकीकत का रूप धार चुके थे और इसकी खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी। क्योंकि ये औरत पहली बार माँ बन रही थी, इस वजह से इसको माँ बनने की तकलीफ का अंदाजा नहीं था। पॉल ने उसको कहा कि तुम मेरे माँ बाप के घर शिफ्ट हो जाओ ताकि मैं काम पर हूँ तो मेरी फैमिली तुम्हारी देखभाल कर सके। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बियानविनो का पेट बढ़ता गया, हत्ता कि अब ये दोनों सोच रहे थे कि हो सकता है कि पेट में एक से ज्यादा बच्चे हों। खुद से अंदाजा लगाने की बजाय उन्होंने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया और बियानविनो जब डॉक्टर के पास गई तो उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम 2 बच्चों की मां बनोगी। पॉल एक बच्चे के बारे में बहुत खुश था और उसे जब 2 की खबर मिली तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उसे क्या पता था कि उसे मजीद ऐसी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। जैसे जैसे बियानविनो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाने लगी, ये बात वाज़ेह हो गई कि माँ और बच्चे सेहतमंद हैं, लेकिन उसके पेट में 2 बच्चों के अलावा एक और बच्चा भी मौजूद था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आखिर में अल्ट्रासाउंड पर इनको मालूम हुआ कि असल में इसके पेट में 3 से ज़्यादा बच्चे हैं और वो 5 बच्चों की माँ बनने वाली है। पॉल और उसकी बीवी खुद को दुनिया में मौजूद सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहे थे, लेकिन 5 बच्चों को एक बार ही पालना इतना आसान नहीं होता और ना ही पॉल के पास इतने ज़्यादा पैसे थे। अच्छी खबर ये थी कि पॉल के पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि इसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि इससे 6 लोगों का पेट भर सके। आखिरी तारीखें जब करीब आने लगती तो पैसों के बारे में इसकी परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगती। एक दोस्त के साथ मशवरा करने के बाद उसने फैसला किया कि वो आम लोगों से मदद की अपील करेंगे, लेकिन पॉल ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे और आज इसकी अपनी तमाम खुददारी खत्म होती नजर आ रही थी। आखिरकार उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए चंदे की दरख्वास्त की और सब दोस्तों को अपनी कहानी शेयर करने को कहा। जल्द ही उसको अंदाजा हो गया कि कई लोग इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हत्ता कि मकामी कारोबारी शख्सियात ने इन बच्चों को पालने के लिए ज़रूरत की तमाम चीज़ें तोहफे के तौर पर भेजनी शुरू कर दी। अब इनके ज़हन में पैसों की तमाम टेंशन निकल चुकी थी। अब इन दोनों की खुशी की कोई इंतहा न थी। लेकिन जब आखिरी दिन आए तो पॉल को तमाम चीज़ें तबाह होती हुई महसूस हुई और उसे ऐसे लगा जैसे इससे किसी ने इसकी तमाम तर खुशियाँ छीन ली हों। 9वें महीने में जब इसकी बीवी को तकलीफ हुई तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। इसके तमाम दोस्त और सारी फैमिली वाले भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पॉल वेटिंग रूम में इधर उधर चक्कर लगाते हुए इस बात का अंदाजा कर रहा था कि डॉक्टर उसे कब ये खबर सुनाते हैं कि इसके 5 के 5 बच्चे सेहतमंद हैं और अपनी माँ के साथ खुश भी हैं। लेकिन जब डॉक्टर उसके पास आया तो पॉल के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर के चेहरे पर खुशी के कोई आसार नहीं थे। वो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा था। कुछ डॉक्टर ने पॉल से अकेले में बात करने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि कल जब हमने तुम्हारी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था तो तभी हमें शक हो गया था। इसके साथ ना तो कोई ब्लड टेस्ट था और ना ही कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी और ना ही कोई डॉक्टर या नर्स इस बात की तस्दीक दे सकने के लिए मौजूद थी कि वो असल में प्रेग्नेंट है।
پال نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں خود اسے ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے چھوڑ کر جایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یقین کرنے کے لیے ہم نے بھی اس کے ٹیسٹ کیے۔ پال کو یقین تھا کہ ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیوی اصل میں پریگننٹ ہے ہی نہیں اور اس کے پیٹ میں کوئی بچہ موجود نہیں ہے۔ پال کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے ہر روز پریگننسی کے دوران اپنی بیوی کی خدمت کی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ یہ ایک فینٹم پریگننسی ہے۔ پال کی دنیا مکمل طور پر لٹ چکی تھی، لیکن بدقسمتی یہ تھی فینٹم پریگننسی میں ایک عورت کو وہ تمام سمٹم دیتی ہے جو کہ اصل پریگننسی میں ہوتے ہیں، اور اس حالت میں بھی عورت کا پیٹ اصل پریگننسی کی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کو شروع سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ اصل میں ماں نہیں بن رہی، لیکن 9 مہینے تک اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اب پال کو اپنے اس دوست کے الفاظ یاد آ رہے تھے جس کے ہاں حال ہی میں 3 بچے ہوئے تھے۔ اس نے پال کو بتایا تھا کہ مجھے 3 بچے ہوئے ہیں اور آخری مہینے میں میرے لیے چلنا تک محال تھا، اور بیان وینو 5 بچوں کے ساتھ اتنی ایکٹیو کیسے ہو سکتی ہے۔ اب اس کو یقین ہو چکا تھا کہ بیان وینو نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پال کو یاد آیا کہ وہ تو اس کے ساتھ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے نہیں گیا، وہ تو صرف اس کو ہاسپٹل کے سامنے چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اور ہر بار جب وہ چیک اپ کروا کر واپس آتی تو وہ کہتی کہ اس کے پیٹ میں ایک اور بچہ موجود ہے۔ جب اخبار میں یہ خبر چھپی تو اس کے ایک رشتہ دار کی طرف سے خط موصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ اس کی بیوی پہلے بھی یہ کام کر چکی ہے۔ پہلے بھی وہ ایک شخص کے ساتھ اپنی فینٹم پریگننسی کی بیماری چھپا کر اس کو 9 ماہ تک دھوکے میں رکھ کر اس سے پیسے بٹورتی رہی۔ اب پال کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ عورت ایک پیشہ ور ٹھگ ہے اور اس کے ساتھ رہنا اب اس کے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔